सतयुग में एक राजा हुए, उनका नाम था सुचंद्र। और सुचंद्र राजा का ब्याह कलावती नाम की एक कन्या के साथ में हुआ। ये सुचंद्र राजा जो थे, ये सूर्य के अंश माने गए। अब पूरी कथा सुन लो आप। देवासुर संग्राम हो रहा था। देवता और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो अमृत सभी दैत्य लेकर के भाग गए। तब देवता बड़े दुखी हो गए, भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु आप कृपा करो और कृपा करके ये अमृत जो दैत्य लेके भाग गए हैं ये हमको प्रदान करो। तब दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी रूप धारण करके आए। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का देख करके सब तो मोहित हुए, भगवान शिव भी मोहित हो गए। परंतु भगवान मोहिनी के सुंदर स्वरूप को देख करके सूर्य वात्सल्य में मोहित हो गए। और उन्होंने भगवान से क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु आज आपके सुंदर स्वरूप को देख के मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई है। भगवान बोले मांगो। बोले बस यही कृपा कर दो कि आपको आज प्रथम बार हमने ऐसे रूप में देखा है, आप मेरे यहां पुत्री बन करके आओ। सूर्य भगवान ने प्रार्थना की कि आपको इस रूप में देख करके मन में इच्छा हुई है कि आप मेरे यहां पुत्री बन करके आओ। भगवान बोले कालांतर में कभी समय योग बनेगा तो हम आपके यहां पुत्री बन के आएंगे। उन्हीं सूर्य का अंश उत्पन्न हुए जिनका नाम था सुचंद्र, और उनका नाम हुआ उनका ब्याह हुआ कलावती के साथ। जब सुचंद्र बनकर के सूर्य आए तब भी उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे आपकी शक्ति का दर्शन करना है। भगवान बोले कालांतर में समय आएगा तो हमारी शक्ति का दर्शन तुमको होगा। वही सुचंद्र, सूर्य सुचंद्र बने, और वही सुचंद्र द्वापर में वृषभानु बन करके आए, और कलावती श्री कीर्ति महारानी के रूप में प्रकट हुई। वृषभानु, भानु का मतलब क्या होता है? भानु का मतलब सूर्य। तो सूर्य के ही अंश हैं श्री राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी। ये सूर्य नारायण ही हैं। 3 जन्मों से वरदान मांगा हुआ भगवान से कि आप हमारे यहां पुत्री बन करके आओ, अपनी शक्ति का दर्शन कराओ। ये वरदान मांगा है उन्होंने भगवान से। जब द्वापर में वही सुचंद्र और कलावती वृषभानु और कीर्ति बन करके प्रकट हुए, तब उन्होंने मन में सोचा हमको इतने समय से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पर कृपा ही नहीं कर रहे वो। तब उन्होंने ठाकुर जी का यजन ना करके ब्रह्मा जी का यजन किया, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। बोले हम भैया 3 जन्म बीत गए, हम 3 जन्मों से कह रहे हैं ठाकुर जी हमारे यहाँ पुत्री बन के आवे, अपनी शक्ति हमको दर्शन करावे अपनी शक्ति का। अब आप ही हमारी अर्जी लगा दो। ब्रह्मा जी बोले बस अर्जी लग गई तुम्हारी, और तुम्हारी इस अर्जी की सिद्धता के लिए तुम्हारे गांव में हम पर्वत बन के विराजमान हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी पर्वत रूप में, बरसाना का जो पर्वत है ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्मा रूप में वो विराजमान हो गए। तो श्री ब्रह्मा जी के रूप में बरसाना पर्वत विद्यमान हुआ, और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की प्रभु ये सूर्य नारायण भगवान कब से आपकी याचना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि आप इनके यहां पधारो। अब यही वृषभानु बनकर के आए हैं, कीर्ति दा बनकर के आई हैं, आप कृपा करके इनके यहां शक्ति रूप में पहुंचो, उनको आपकी शक्ति का दर्शन करना है। जब से मोहिनी रूप देखा है तब से।
तो भगवान बोले भैया कैसे जाएं, हम तो इसी युग में कृष्ण बन करके जाने वाले हैं, अब 2 बार एक ही युग में अवतार कैसे धारण करें। वैसे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, उनके लिए सब समर्थवान है वो तो, लेकिन फिर भी मन में इच्छा होने लगी कैसे करें। तब ठाकुर जी ने वैकुंठ में अपना प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब में अपने ही स्वरूप को उन्होंने स्थिर रूप कर दिया और प्रतिबिंब के ही स्वरूप को मोहिनी रूप बना करके श्री राधिका जी के रूप में प्रकट कर दिया और उनको प्रणाम करते हुए और निवेदन किया कि आप हमारी शक्ति स्वरूपा हैं, ये सूर्य ही वृषभानु के रूप में प्रकट हुए हैं, कब से आपको वरना चाहते हैं, हमें नहीं चाहते, वो हमारी शक्ति को चाहते हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना करने के लिए मैं भिन्न भिन्न रूप धारण करूंगा, लेकिन निष्काम प्रेम की स्थापना के लिए आप ब्रजमंडल में भूमंडल पर विराजे। तब अपने ही प्रतिबिंब स्वरूप को श्री राधिका जी को भाद्रपद की अष्टमी और प्रातःकाल सूर्य उदय के समय में श्री वृषभानु जी और कीर्ति महारानी के यहां बरसाने में भगवान ने अपनी शक्ति को ही भेजा है, उन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राधिका रानी की जय। इस प्रकार श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव, भगवान को ही स्वरूप हैं श्री राधिका रानी। बड़े बड़े देवता पधारे महाराज, मैंने पूरी वो पढ़ा उसको कि कैसे श्री राधिका जी का जन्म हुआ। प्रातःकाल ठाकुर जी का जन्म हुआ रात्रि 12 बजे और उन्हीं की शक्ति स्वरूपा श्री राधिका जी का जन्म हुआ भोर में 4:30 पौने 5 बजे, जबकि ठाकुर जी के लगभग सभी अवतार 12 बजे ही होते हैं। तो फिर राधिका जी का जो प्रादुर्भाव है वो प्रातःकाल सूर्योदय में क्यों हुआ? तब एक संत का बड़ा सुंदर भाव, बोले भगवान के जितने भी रूप होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, वो राक्षसों का दमन करने के लिए होते हैं। अर्धरात्रि में भगवान जन्म लेकर के बताते हैं, बोले घनघोर काली रात्रि में हम जन्म ले रहे हैं, माने घनघोर काले निशाचरों को मारने के लिए आए हैं हम। लेकिन प्रातः काल ब्रह्म वेला में श्री राधिका जी को जन्म भयो या हमारे श्री राधिका जी ये कहनो चाहे, बोले राक्षसन मारवे तो कन्हैया ही आमेंगे, हम तो प्रेमीन को उद्धार करवे। जिस प्रकार सूर्य की किरण बढ़ते 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 सूर्य उदय होते ही कोयल चहकने लगती है, कई पुष्प खिल जाते हैं, सुंदर नदी का जल चमकने लगता है, मानव के अंतस्थ में एक नव चेतना प्रारंभ हो जाती है। आज मुझको क्या करना है, सुबह सुबह ही मानव के जीवन में आती है। और प्रातःकालीन सूर्य से लेकर के मध्याह्न तक 12 बजे तक वो उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। मतलब प्रेम का वर्धन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, इसलिए श्री किशोरी जी प्रातःकाल ब्रह्म मेला में पधारी, ऐसे समय में पधारी कि इसके बाद में तो फिर सूर्य अपनी गति को प्राप्त होता ही रहता है। प्रातःकाल का समय 9 महीना पूर्ण भये, समस्त सखियां खड़ी हैं, ब्रजवासी बाहर इंतजार कर रहे हैं, सबको पता लगी कि ब्रजभानु जी के यहाँ लाली अब कोई बालक होवेगो। और सुबह सुबह ब्रह्म वेला में श्री रंग महल में श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव भया। सखियों ने बाहर झांक करके देखा तो पूरा बरसाना फूलों से लबालब भर चुका था, मानो आकाश मार्ग में 33 करोड़ देवता प्रकट होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं। मोहिनी को भी मोहित करने वाले स्वरूप को धारण करके श्री ठाकुर जी राधिका बन करके पधारे। जिस मोहिनी पर 33 करोड़ देवता मोहित हो गए, वो मोहिनी भी जिनके रूप पर मोहित हो जाएं, वो श्री राधिका जी।